क्या लूकस साइलो सीजन 2 में पानी के अंदर वाली टनल ढूंढ लेगा? चलिए शुरू करते हैं। साइलो के अंदर काफी लोग ऐसे हैं जो दुनिया के राज और उसकी मिस्ट्रीज के बारे में सोचते रहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्हें बाहर जाने का चांस मिलता तो वो देख पाते कि दुनिया कैसी है। लूकस केल भी उन लोगों में से एक है। उसकी जूलियट से पहली बार मुलाकात तब हुई जब वो कैफेटेरिया में आई और उसने लूकस को अकेला बैठे हुए देखा। लूकस जूलियट को ऑब्वियसली पहचानता था क्योंकि वो एक इम्पोर्टेंट पोस्ट पर थी, लेकिन उसका जूलियट के लिए इंटरेस्ट सिर्फ प्रोफेशनल नहीं था। लगता था कि वो उस पर थोड़ा फिदा है। अब बात यह है कि लूकस का सेकंड सीजन में क्या रोल हो सकता है। क्या बर्नार्ड के ऑर्डर्स पर लूकस को माइंस में भेजना जूलियट के लिए एक ब्लेसिंग साबित हो सकती है? ये चीज देखना इंटरेस्टिंग होगा। लूकस को एस्ट्रोनॉमी का बड़ा शौक है और ये सोचते हुए कि उसे स्टार्स या स्पेस के सेलेंशियल बॉडीज के बारे में कुछ नहीं पता, उसका कॉन्स्टलेशंस को स्पॉट करना एक जीनियस क्वालिटी को दिखाता है। जब लूकस की जूलियट से मुलाकात हुई तो वो उसे फौरन ही पसंद करने लगा। दूसरी तरफ जूलियट, जो तब तक जॉर्ज के जाने के गम में डूबी हुई थी, उसे लगता था कि वो अपनी जिंदगी में दोबारा खुशी नहीं ढूंढ पाएगी। लेकिन लूकस से मिलकर उसने एक अजीब सा कनेक्शन फील किया जो उसकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल ऑपोजिट थी। अब क्योंकि उस वक्त उसकी लाइफ में काफी तूफान चल रहा था, उसने अपनी फीलिंग्स को इग्नोर कर दिया। लूकस ने हर रात कैफेटेरिया में बैठना अपना रूटीन बना लिया, नाइट स्काई को देखते हुए, इस उम्मीद में कि शायद जूलियट वहाँ आए और वो उससे बात कर सके। 2-4 बार कैजुअली मिलने के बाद एक दिन जूलियट ने उसके पास बैठकर डायरेक्टली पूछ लिया कि वो ढूंढ क्या रहा है। लूकस ने उसे अपने चार्टेड कॉन्स्टलेशन दिखाए और कहा कि एक दिन उसे इस यूनिवर्स की मिस्ट्रीज के बारे में और सीखने का मौका मिलेगा और ये उसकी सबसे बड़ी तमन्ना है। टाइम गुजरने के साथ जूलियट ने पैक के काफी रूल्स तोड़ दिए, जिस वजह से वो अथॉरिटीज की दुश्मन बन गई। उसके पास वो हार्ड डिस्क थी जिसमें साइलो के बड़े सीक्रेट्स छुपे थे और बर्नार्ड उसकी जान के पीछे था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये राज किसी के भी सामने आए। जूलियट को पता था कि वो जल्दी ही पकड़ी जाएगी, इसलिए उसने किसी भरोसेमंद इंसान को वो डिस्क देने की सोची ताकि वो डिस्क बर्नार्ड या सिम्स के हाथ न लगे। उसने लूकस से कहा कि वो डिस्क अपने पास रखे, लेकिन लूकस ने मना कर दिया, शायद क्योंकि वो काफी डर गया था। लूकस आईटी डिपार्टमेंट में काम करता था और बर्नार्ड के नेचर के बारे में काफी अच्छे से वाकिफ था। उसे पता था कि अगर वो बर्नार्ड की नजर में आया तो उसे भी क्लीनिंग के लिए साइलो के बाहर भेजा जा सकता है। जूलियट को लूकस के इस डिसीजन से काफी डिसअपॉइंटमेंट हुई, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। बाद में साइलो के एपिसोड 9 में बर्नार्ड को पता चला कि लूकस ने हाल ही में जूलियट से मुलाकात की थी। उसने लूकस को इंटेरोगेशन के लिए बुलाया। लूकस एक डरपोक इंसान था और बर्नार्ड के धमकाने पर उसका डर खुलकर सामने आ गया। बर्नार्ड को लूकस से सच उगलवाने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। लूकस ने बता दिया कि जूलियट ने उसे हार्ड डिस्क रखने को कहा था, लेकिन उसने मना कर दिया। बट एक छोटी सी बात जो बर्नार्ड के काम आ गई वो ये थी कि लूकस ने बताया कि हार्ड डिस्क पर 18 नंबर लिखा था। बर्नार्ड को फौरन ही समझ आ गया कि डिस्क में क्या है और उसने और भी पैरानॉइड होकर अपने लोगों को जूलियट को ढूंढने का ऑर्डर दे दिया। बर्नार्ड ने लूकस को अपनी कस्टडी में रखा जब तक उसने जूलियट को पकड़ नहीं लिया। जूलियट के पकड़े जाने के बाद पनिशमेंट के तौर पर बर्नार्ड ने लूकस को माइंस में एक डिगर के रूप में काम करने भेज दिया। लेकिन हमारा अंदाजा है कि बर्नार्ड का ये मूव जूलियट के लिए एक ब्लेसिंग साबित हो सकती है। जब जॉर्ज हार्ड डिस्क की फाइल देख रहा था तब उसे साइलो का एक ब्लूप्रिंट मिला था जिसमें क्लियरली एक टनल दिख रही थी जो साइलो के सबसे नीचे वाले लेवल से शुरू होकर साइलो के बाहर तक जा रही थी। तब जॉर्ज को ये कंफर्म नहीं था कि दुनिया में और भी साइलोज हैं, लेकिन उसे ये एहसास था कि शायद ये टनल किसी और जगह जाती हो। यस, ये पॉसिबल है कि बर्नार्ड लूकस को उसी माइंस में न भेज दे जहाँ जूलियट और जॉर्ज हैंग आउट करते थे, लेकिन एक कोइंसिडेंट के थ्रू लूकस उस जगह को डिस्कवर कर सकता है। हमने देखा था कि माइन के नीचे वाले एरिया में पानी भरा हुआ था और उस वक्त जूलियट पानी से डर कर उस टनल के अंदर नहीं गई। हो सकता है लूकस उस पानी के नीचे एक्सप्लोर करे और वो दरवाजा ढूंढ निकाले। अगर लूकस ये करने में कामयाब होता है तो ये पॉसिबल है कि वो जूलियट के वापस आने की जर्नी में एक की रोल प्ले करेगा। लूकस को माइंस में भेजना सिर्फ एक पनिशमेंट नहीं बल्कि जूलियट के लिए एक नए होप की शुरुआत बन सकती है। हमारा मानना है कि एंड में जूलियट को किसी भी तरह अपने घर यानी साइलो 18 में वापस आना ही पड़ेगा, भले ही वो साइलो 17 में कुछ दिन रहे। उसकी फैमिली, उसके दोस्त, उसके लोग सब साइलो 18 में हैं। सबसे ज्यादा जूलियट ये चाहेगी कि वो उन्हें बचा सके और उन्हें बर्नार्ड का सच बताए। यहाँ लूकस का पछतावा और गिल्ट एक बड़ा रोल प्ले करेगा। लूकस जूलियट से प्यार करता था और जब उसने बर्नार्ड को सब कुछ बता दिया तो उसे जरूर लगा होगा कि उसने जूलियट के ट्रस्ट को तोड़ दिया है। उस वक्त लूकस को अपने सर्वाइवल का डर था। उसने सोचा था कि अगर वो बर्नार्ड को सब कुछ नहीं बताएगा तो बर्नार्ड उसे मार डालेगा, लेकिन बाद में वो अपने इस फैसले से खुश नहीं था। उसे लगता था कि उसने जूलियट को किसी तरह धोखा दिया है।
ये गिल्ट उसे मोटिवेट करेगा कि वो अपने एक्शंस को रिडीम करे और जूलियट की मदद करे, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान दांव पर क्यों न लगाना पड़े। लूकस का ये इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट जूलियट के वापस आने की कहानी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन सकता है। मैकेनिकल के वो लोग जो जूलियट को सपोर्ट करते हैं, उन्हें ऐसे अलाइज की जरूरत पड़ेगी जिनके पास उनसे अलग स्किल्स हैं, क्योंकि काफी चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में उनकी नॉलेज लिमिटेड है। यहाँ लूकस का गिल्ट काम आ सकता है। अगर उसका जमीर जाग जाए तो हो सकता है कि वो जूलियट से कांटेक्ट करने की कोशिश करे और इस चक्कर में उसकी मुलाकात मार्था और शर्ली से हो जाए। ये भी पॉसिबल है कि पॉल बिलिंग उनकी मदद करे। बिलिंग एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है जिसमें ईमानदारी और डाउट का मिक्सचर है, और अगर उसे लगता है कि जूलियट की कहानी में सच्चाई है तो वो जरूर इन्हें सपोर्ट करेगा। अगर ये लोग मिलकर काम करें तो शायद वो डिस्कवर कर लें कि माइन के नीचे पानी के अंदर जो टनल है वो एक्चुअली दूसरे साइलोस तक जाती है। अगर जूलियट वापस साइलो 18 आएगी तो ये टनल एक नेचुरल पाथ लगता है, क्योंकि और कोई लॉजिकल रूट अब तक दिखाई नहीं दिया। साथ ही लूकस की क्यूरियोसिटी भी इस जर्नी में एक बड़ा रोल प्ले कर सकती है। वो हमेशा से क्यूरियस रहा है, और ये भी पॉसिबल है कि गिल्ट के अलावा उसका ये क्यूरियोसिटी नेचर उसे जुडिशरी के उन सीक्रेट्स तक ले जाए जो वो छुपाना चाहते हैं। जूलियट के वापस आने की जर्नी एक टीम वर्क बन सकती है, जिसमें मैकेनिकल के लोग, लूकस और शायद बिलिंग मिलकर बर्नार्ड के खिलाफ एक रिवोल्ट की शुरुआत करें। अभी फिलहाल मार्था और शर्ली इस प्लानिंग में शामिल हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें, वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। और हाँ, अगर आप फिल्मी स्टोरी बॉक्स को सपोर्ट करना चाहते हैं तो एड्स बिना स्किप किए देखें। बाय, अपना ख्याल रखिए।